बात करते हैं लीनियर मेजरमेंट की चैप्टर 2 में। इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजरमेंट रिक्वायर्ड होती है। क्या होती है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजरमेंट रिक्वायर्ड होती है बाय चेन सर्वेइंग और ट्रावर्स सर्वेइंग। सर्वे का मेन पर्पज होता है यहाँ पे एरिया का मैप प्रिपेयर करना। मैप हॉरिजॉन्टल प्लेन पर प्लॉट होता है। डिस्टेंसेस हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन होती हैं। मेथड्स होता है लीनियर मेजरमेंट की बात करते हैं तो इनमें पहला आता है डायरेक्ट मेथड, दूसरा होता है ऑप्टिकल मेथड। डायरेक्ट मेथड के बारे में बात करें, तीसरा होता है ईडीएम मेथड, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मेजरमेंट। डायरेक्ट मेथड जो होता है फील्ड में डायरेक्टली डिस्टेंस मेजर होती है, जिसके इंस्ट्रूमेंट होते हैं टैप और चेन। दूसरा होता है ऑप्टिकल मेथड। ऑप्टिकल मेथड में डिस्टेंस जो होती है इनडायरेक्टली मेजर होती है और ऑप्टिक्स प्रिंसिपल यूज होता है। इंस्ट्रूमेंट जो इसके अंदर यूज होता है वो होता है कौन सा? टैक्योमीटर। थोडोलाइट फिटेड विद स्टेडिया डायफ्राम। स्टेडिया इंटरसेप्ट मेजर्ड होता है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कंप्यूटेड होती हैं इसके अंदर। क्या होती हैं? ऑप्टिकल मेथड के अंदर कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है? टैक्योमीटर। और इसमें थोडोलाइट फिटेड विद स्टेडिया डायफ्राम होता है, जो कि स्टेडिया इंटरसेप्ट मेजरमेंट होता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कंप्यूट होती हैं। नेक्स्ट आता है ईडीएम। ये मोस्ट रिसेंट डेवलपमेंट मेथड है। डिस्टेंस इलेक्ट्रॉनिकली मेजर होती हैं। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज लाइट वेव्स, माइक्रोवेव्स इंस्ट्रूमेंट माइक्रोवेव यूज करते हैं। दूसरा आता है अप्रोक्सीमेट मेथड्स ऑफ लीनियर मेजरमेंट। पहला आता है पेसिंग। पेसिंग क्या होता है? डिस्टेंस स्टेप काउंट करके डिटरमाइन होती है। डिस्टेंस जो होती है वो नंबर ऑफ स्टेप इनटू स्टेप लेंथ होती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एवरेज स्टेप लेंथ जो होती है वो 75 सेंटीमीटर से 85 सेंटीमीटर होती हैं। अब आता है नेक्स्ट पेसोमीटर। पेसोमीटर क्या होता है? एक मैकेनिकल डिवाइस होती है, नंबर ऑफ स्टेप रिकॉर्ड करता है, बॉडी मोशन से ऑटोमेटिकली ऑपरेट होता है, पॉकेट वॉच जैसा डिवाइस है। इसके बाद आता है पेडोमीटर। पेडोमीटर क्या होता है? ये पेसोमीटर जैसा ही एक डिवाइस है। कैसा? पेसोमीटर जैसा ही। ये डायरेक्ट ट्रेवल डिस्टेंस रिकॉर्ड करता है, स्टेप लेंथ के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया जाता है। उसके बाद आता है ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या होता है? ये बाईसाइकिल या व्हीकल व्हील से अटैच्ड होता है, व्हील रेवोल्यूशन काउंट करता है, जैसे डिस्टेंस इज इक्वल्स टू रेवोल्यूशन इनटू व्हील सर्कमफेरेंसेस। उसके बाद आता है मेजरिंग व्हील। मेजरिंग व्हील क्या करता है? व्हील रोड के एंड पर अटैच्ड होता है और व्हील ग्राउंड पर रोल करता है, जो डिस्टेंस डायल पर रिकॉर्ड होती है। कहाँ होती है? डिस्टेंस डायल पर रिकॉर्ड होती है। व्हील रोड के एंड पर इसको अटैच्ड होता है, जो व्हील ग्राउंड पर रोल करता है, डिस्टेंस डायल पर रिकॉर्ड होता है। उसके बाद बात करते हैं स्पीडोमीटर की। स्पीडोमीटर क्या होता है? व्हीकल की स्पीड और ट्रेवल डिस्टेंस मेजर करता है। अब बात करते हैं सर्वेइंग चेन के बारे में। जो चेन होती है कॉमनली डिस्टेंस मेजर के लिए यूज होती है। एक्यूरेसी बहुत हाई होती है। चेन गैल्वेनाइज्ड आयरन लिंक से बनी हुई होती हैं, जो लिंक लूप में बेंट होती हैं। उसके बाद में आती है कनेक्टिंग लिंक या फ्लेक्सिबली इसके अंदर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये सर्वेइंग चेन के अंदर होता है। उसके बाद में आती है सम स्पेशल टाइप्स ऑफ चेन्स। सबसे पहली चेन जो होती है वो होती है गंटर चेन। गंटर चेन को सर्वेयर चेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वेयर चेन। जिसकी लेंथ होती है ना वो 66 फीट होती है। कौन सी? गंटर चेन की, जिसमें 20.12 मीटर लंबी होती है, जिसमें टोटल जो लिंक होती है वो 100 होती है और हर लिंक की जो लेंथ होती है वो 0.66 फीट होती है। डिस्टेंस फोरलॉग्स और माइल में मेजर करना ईजी होता है इस चेन से। रिलेशन विद द माइल्स की बात करते हैं तो 1 माइल्स इज इक्वल्स टू होता है 8 फोरलॉग्स और 80 गंटर चेन्स। अब बात करते हैं इसका यूज जो होता है एरिया मेजरमेंट में इसका यूज होता है, जैसे 10 स्क्वायर चेन जो होती हैं 1 एकड़ के इक्वल होती हैं। उसके बाद बात करते हैं हम इंजीनियर्स चेन के बारे में कि इंजीनियर्स चेन क्या होती है, जिसकी लेंथ होती है इंजीनियर्स चेन की 100 फीट या 13.48 मीटर। जो टोटल लिंक होती है इसके अंदर वो 100 होती है। हर लिंक में जो होता है 1 फुट इक्वल 0.3048 मीटर होती हैं। बार टारगेट पर 10 फीट पर लगे होते हैं। सेगमेंट आइडेंटिफाई के लिए ये यूज होता है। उसके बाद में आती है नॉच आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन की बात करें 1 नॉच इज इक्वल्स टू 100 लिंक होती है, 2 नॉच इज इक्वल्स टू 20 लिंक होती है, 3 नॉच इज इक्वल्स टू 30 लिंक होती है और 4 नॉच इक्वल्स टू 40 लिंक होती है। अब बात करते हैं 50 लिंक टैग सर्कुलर होता है, जिसमें पहला होता है विदाउट नॉच। विदाउट नॉच की बात करें, इसके बाद में होता है रेवोल्यूशन नॉच। रेवोल्यूशन नॉच में क्या होता है देखते हैं। जो रेवोल्यूशन क्या पढ़ रहा है, रेवेन्यू चेन।
नॉचेज इंडिकेशन समझ में आ गया आपको। 1 नॉच इज इक्वल्स टू 10 लिंक होती हैं, 2 नॉच इज इक्वल्स टू 20 लिंक होती है, 3 नॉच इज इक्वल्स टू 30 लिंक होती है, 4 नॉच इज इक्वल्स टू 40 लिंक होती है। 50 लिंक टैग सर्कुलर होता है जो विदाउट नॉच होती है। अब बात करते हैं रेवेन्यू चेन की। रेवेन्यू चेन जो होती है वो 33 फीट लॉन्ग होती है, ठीक है, जिसको 10.6 मीटर भी बोला जाता है। इसमें जो टोटल लिंक होती हैं वो 16 होती है और हर लिंक 62.87 सेंटीमीटर लंबी होती हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया जो गंटर चेन होती है उसकी लेंथ कितनी होती है 66 फीट, ठीक है, या 20.12 मीटर, है ना। टोटल जो इसके अंदर लिंक होते हैं वो कितने होते हैं, वो होते हैं 100, ठीक है। उसके बाद में जो हर लिंक की जो लेंथ होती है वो होती है 0.66 फीट। उसके बाद बात करते हैं इंजीनियर्स चेन। इंजीनियर्स चेन जो होती है इंजीनियर्स चेन जो होती है वो 100 फीट लॉन्ग होती हैं और जो 30.48 मीटर की होती हैं। टोटल जो लिंक होती हैं इसके अंदर वो 100 होती हैं और 1 फुट में जो होता है वो होता है 0.3048 मीटर, ठीक है। इसमें कुछ नॉच इंडिकेशंस होते हैं, वो नॉच इंडिकेशन 1 नॉच में 10 लिंक, 2 नॉच में 20, 30, 40, ठीक है, ऐसे याद करते हैं। 50 लिंक टैंक सर्कुलर होती है। जो 50 लिंक टैग सर्कुलर होता है वो विदाउट नोच होता है। उसके बाद में रेवेन्यू चेन 33 हो गया। अब बात आती है चेन करेक्शन के बारे में। चेन करेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है चेन करेक्शन में, जो करेक्शन फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन होता है उसमें क्या होता है, जो करेक्शन फॉर टैप होता है, ठीक है, करेक्शन फॉर टैप होता है। नेक्स्ट बात करते हैं चेन करेक्शन। चेन करेक्शन में जो पहला होता है चेन करेक्शन फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन, जब चेन की एक्चुअल लेंथ डिज़ाइन लेंथ से डिफरेंट हो, मतलब जब चेन की जो एक्चुअल लेंथ है ना वो डिज़ाइन लाइन से डिफरेंट होता है तो टू मेजर डिस्टेंस करेक्ट नहीं होती है। क्या होता है, जब वो मेजर डिस्टेंस होती है वो करेक्ट नहीं होता है। इसमें 2 केस है। पहला केस अगर हम समझें तो पहला केस के अंदर क्या होता है कि एक्चुअल जो लेंथ होती है वो डिज़ाइन लेंथ से शॉर्टर होती है, तब क्या होता है मेजर डिस्टेंस ज़्यादा आती है। जो एक्चुअल लेंथ है वो क्या है लेस देन मेजर्ड लेंथ। तो इसमें जो एरर होती है ना वो पॉजिटिव होती है और करेक्शन जो होता है वो नेगेटिव होता है। करेक्शन क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है, मतलब एक्चुअल लेंथ इसमें शॉर्टर होती है डिज़ाइन लेंथ से। दूसरा केस है जिसमें एक्चुअल लेंथ जो होती है वो लॉन्गर होती है। जब एक्चुअल लेंथ लॉन्गर होगी तो मेजर डिस्टेंस कम होगी और जिससे जो एरर होगी ना वो नेगेटिव होगी और जो करेक्शन होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। एरर पर चेन लेंथ की बात करें तो L0 माइनस एल होती है, ठीक है, L0 माइनस एल डिज़ाइन लेंथ माइनस एक्चुअल लेंथ। उसके बाद जो टोटल एरर होती हैं वो होती हैं L0 माइनस एल इंटू L/L और जो टोटल करेक्शन होगा वो ये होगा। अब बात करते हैं करेक्शन फॉर द स्लोप। जो L होता है वो स्लोपिंग डिस्टेंस होती है, D जो होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है, थीटा जो होता है एंगल ऑफ स्लोप होता है, H जो होता है एलिवेशन डिफरेंस होता है। अब बात करते हैं स्लोप करेक्शन के बारे में। जो स्लोप करेक्शन होता है वो क्या होता है अंडर रूट में होता है L² माइनस H² माइनस L, ये इक्वल्स टू माइनस H²/2L भी इसको बोला जाता है। अब बात करते हैं करेक्शन हमेशा नेगेटिव होता है। जो करेक्शन होता है हमेशा नेगेटिव होता है। करेक्शन फॉर द स्लोप, पहला इसमें हो गया करेक्शन फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन, दूसरा हो जाएगा करेक्शन फॉर द स्लोप। स्लोप करेक्शन इग्नोर होती हैं जब स्लोप लेस देन 30 डिग्री हो। इसके बाद में आती है मेजरिंग टैप्स। बात करते हैं टाइप्स ऑफ मेजरिंग टैप्स। कितने तरीके के होते हैं टैप्स, पहला होता है क्लॉथ और लीलन टैप्स, दूसरा होता है ग्लास फाइबर टैप, तीसरा होता है मेटलिक टैप, चौथा होता है स्टील टैप, पांचवा होता है इनवार टैप। ये टैप होते हैं कौन कौन से, क्लॉथ या लीलन, ग्लास फाइबर टैप, मेटलिक टैप, स्टील टैप, इनवार टैप। पहला आता है क्लॉथ और लीलन टैप। इसका मटेरियल जो होता है लीलन या क्लॉथ का होता है, कन्वीनियंट और इजी टू यूज होता है और पर इसकी एक्यूरेसी कम होती है, किसकी, क्लॉथ या लीलन टैप की। उसके बाद में इसका कंस्ट्रक्शन समझें तो 10 से 15 सेंटीमीटर ये वाइड स्ट्रिप होती हैं, सर्कुलर डिस्क पर ये बाउंड होती हैं, एक एंड स्पिंडल से अटैच्ड होता है और दूसरा एंड फ्री होता है। इसके हैंडलिंग बाइंडिंग या अनबाइंडिंग के लिए होता है, जो उसका हैंडल होता है वो बाइंडिंग या अनबाइंडिंग के लिए यूज होता है। इसमें जो लेंथ होती है क्लॉथ और लीलन टैप की वो होती है 10 मीटर, दूसरा होती है 20 मीटर, तीसरा होता है 25 मीटर और चौथा होता है 30 मीटर।
ये इसके अंदर यूज होती हैं। उसके बाद इसका ड्रॉबैक अगर हम समझें तो ड्रॉबैक में क्या होता है, जो श्रिंकेज होती है, स्ट्रेचिंग होती है, डैम्पनेस अफेक्ट करती हैं और हीट को ट्विस्ट कर सकती हैं। क्या कर सकती है? हीट को ट्विस्ट कर सकती हैं। ठीक है, जो श्रिंकेज होती है इसके अंदर, दूसरी स्ट्रेचिंग होती है, तीसरी डैम्पनेस अफेक्ट करती हैं, चौथी हीट को ट्विस्ट करती हैं। उसके बाद में आता है ग्लास फाइबर टैप। ग्लास फाइबर टैप ये क्या होता है? ये प्लास्टिक कोटेड टैप होता है। ग्लास फाइबर मटेरियल इसके अंदर यूज होता है, फ्लेक्सिबल और स्ट्रॉन्ग होता है, ये नॉन कंडक्टिव होता है, इलेक्ट्रिकल एरिया में सेफ होता है। ग्लास फाइबर टैप टेम्परेचर चेंज से ये श्रिंकेज या स्ट्रेच नहीं होती है। लीलन टैप से बेटर परफॉर्मेंस ये देता है। कौन सा? ग्लास फाइबर टैप। उसके बाद आता है मेटलिक टैप। मेटलिक टैप के बारे में अगर हम समझें तो अगले पेज में देखते हैं क्या है। ये लीलन क्लॉथ टैप का इम्प्रूवमेंट है। कौन सा? मेटलिक टैप। मेटलिक टैप जो है लीलन क्लॉथ टैप का इम्प्रूव वर्जन है। ये वाटर प्रूफ फैब्रिक, ये ग्लास फाइबर बेस होता है। ये मेटलिक वायर्स इंटरवेल पर एम्बेडेड होती हैं, जो कि कॉपर वायर से जनरली उसमें यूज होती हैं। क्या होती हैं? कॉपर वायर उसके अंदर जनरली यूज होती हैं। मेटलिक वायर का जो पर्पज होता है वो क्या होता है कि स्ट्रेस स्ट्रेचिंग को प्रिवेंट करना इसका काम होता है। इसका स्ट्रक्चर समझे अगर हम, किसका? इस टेप का। तो इस टैप का स्ट्रक्चर, मेटलिक टैप का स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है कि फ्लैट सर्कुलर डिस्क पर बाउंड होता है, मेटल की से बाहर निकलती हैं और डिस्क में सिल्ट ओपनिंग होती हैं। इसके एडवांटेज की बात करें तो लीलन टैप से ज़्यादा ड्यूरेबल है, टेम्परेचर या डैम्पनेस का इफेक्ट इसमें कम होता है। उसके बाद बात करते हैं मेजरिंग टैप के बारे में। मेजरिंग टैप कंटिन्यू चल रहा है अभी। उसके बाद आता है स्टील टैप। स्टील टैप क्या होता है इसके अंदर बात करते हैं। स्टील टैप के अंदर कि जो मटेरियल होता है स्टील या स्टेनलेस स्टील स्ट्रिप होती है, इसकी एक्यूरेसी होती है लीलन टैप से ज़्यादा एक्यूरेट होता है। जो इसकी विड्थ होती है वो 6 सेंटीमीटर से 13 सेंटीमीटर तक होती है, कभी कभी 16 सेंटीमीटर तक होती है स्टील टैप की। जो इसकी अप्रोक्सीमेट थिकनेस है ना, वो होती है इसकी 0.5 mm से लेके 0.15 mm से लेके 0.4 mm तक होती है। ग्रेजुएशन इसकी मार्किंग होती है, लेटर इनग्रेव होते हैं इसके अंदर, ये पेंट से मार्किंग होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी कि सर्कुलर डिस्क अरेंजमेंट होता है, डिस्क में सिल्ट ओपनिंग होती हैं, रोलर बियरिंग के काम करती हैं, हैंडल बिंग के लिए होता है। दूसरा बात करते हैं एक्यूरेसी। एक्यूरेसी जो होती है 1/1000 होती है इसकी, 1/2000। केयर जो नीडेड होती है, कोरोजन से बचना होता है इसके अंदर। स्पेसिफिकेशन जो होता है इसका IS 1270 स्टैंडर्ड होता है। अब आता है इनवार टैप। इनवार टैप की बात करें तो जिसका मटेरियल होता है ये अलॉय ऑफ स्टील होता है 60% और निकल होता है। क्या होता है ये? निकल और स्टील का अलॉय होता है। 64-30 स्टील का और निकल का 64 और 36 रेशो होता है। प्रॉपर्टी जो होती है बहुत लो थर्मल एक्सपेंशन होता है इसके अंदर। ये अवेलेबल जो लेंथ होती है 20 मीटर, 30 मीटर और 60 मीटर में होता है। किस किस में होता है? 20 मीटर में, 30 मीटर में और 60 मीटर में होता है। अब बात करते हैं कि विड्थ की, जो 6 सेंटीमीटर होती है। हैंडलिंग जो होती है बहुत केयरफुल एंटर करना होता है, किंग्स और बेंड अवॉइड करने होते हैं। इसके अंदर जो स्टोरेज होता है इसका लार्ज डायमीटर रील्स पर रोल की जाती हैं और जो इसके फीचर्स होते हैं वेरी एक्यूरेट होते हैं, एक्सपेंसिव होता है, इजीली ब्रेक हो सकती हैं। अब टैप के करेक्शंस देख लेते हैं कि टैप के करेक्शंस कौन कौन से होते हैं। टैप में करेक्शंस जो होते हैं, करेक्शन फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन, स्लोप, पुल, टेम्परेचर, सैग और मिसअलाइनमेंट, ये इसके करेक्शंस होते हैं। किस किस के लिए? स्टैंडर्डाइजेशन के लिए, स्लोप के लिए, पुल के लिए, टेम्परेचर के लिए, सैग के लिए और मिसअलाइनमेंट के लिए। सबसे पहले बात करते हैं करेक्शन फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन। ये जब अप्लाई किया जाता है जब एक्चुअल लेंथ होती है नॉट इक्वल टू डिज़ाइन टैप लेंथ के इक्वल्स होती है। इसके नोटेशन समझे तो एल जो होती हैं वो डिज़ाइन लेंथ ऑफ द टैप होती हैं और जो एल डैश होती हैं वो एक्चुअल टैप लेंथ होती हैं। साइन की बात करें अगर करेक्शन की, अगर जो एक्चुअल लेंथ होती है टैप की ग्रेटर देन डिज़ाइन लेंथ से तो जो करेक्शन होगा पॉजिटिव होगा। नेगेटिव कब होगा? जब एक्चुअल लेंथ लेस देन डिज़ाइन लेंथ से। एक्चुअल लेंथ जो है वो डिज़ाइन लेंथ से कम है, ठीक है, तो नेगेटिव होगा। इसका जो फॉर्मूला होता है करेक्शन लेंथ का वो होता है एल डैश माइनस एल इंटू एल बाई एल। जो एल होता है स्लोप डिस्टेंस होता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये एंगल थीटा, ये डिफरेंस इन एलिवेशन होता है। ये इसका फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। किसके लिए? करेक्शन ऑफ स्लोप के लिए। यहाँ बात चल रही है करेक्शन ऑफ स्लोप की, ठीक है। ये स्टैंडर्डाइजेशन हो गया।
इसके जो करेक्शन फॉर जो स्लोप होता है वो होता है अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस एल। इसको एच स्क्वायर माइनस 2l भी लिया जा सकता है। ये हमेशा नेगेटिव करेक्शन होता है। कौन सा? करेक्शन फॉर द स्लोप। अब बात करते हैं करेक्शन फॉर द पुल। ये कब होता है? जब अप्लाइड पुल नॉट इक्वल टू स्टैंडर्ड पुल हो। इसमें साइन क्या होते हैं कि क्या हो गया, इसमें क्या होता है कि जो अप्लाइड पुल होता है, अप्लाइड पुल जो होता है वो स्टैंडर्ड पुल से ज़्यादा होगा तो करेक्शन पॉजिटिव होगा, और अगर इसका अप्लाइड पुल लेस देन होगा स्टैंडर्ड पुल के तो ये नेगेटिव होगा। ये P माइनस पी नॉट एल डिवाइड बाई ए इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट बात करते हैं करेक्शन फॉर टेम्परेचर के लिए। ये तब अप्लाई किया जाता है जब मेजरमेंट टेम्परेचर नॉट इक्वल टू स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है। इसमें टर्म समझें तो एल बराबर ये मेजर लेंथ होती है, टी नोट जो होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है, टी एम जो होता है मीन टेम्परेचर ड्यूरिंग मेजरमेंट होता है, अल्फा जो होता है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है सी टी इज इक्वल्स टू अल्फा टी एम माइनस टी नोट इंटू एल ओ। साइन ऑफ पॉजिटिव करेक्शन की बात करें, जो पॉजिटिव जो अगर ये पॉजिटिव होगा कब होगा? जब मीन करेक्शन ग्रेटर देन द स्टैंडर्ड करेक्शन होगा। नेगेटिव कब होगा? जब मीन टेम्परेचर ड्यूरिंग द मेजरमेंट टेम्परेचर टी नोट कम होगा। अब बात करते हैं करेक्शन फॉर द सैग। सैग करेक्शन की बात करते हैं। जो उसके कोजेज होते हैं, टैप अपने वेट से नीचे सैग करता है। क्या करता है? टैप अपने वेट से नीचे सैग करता है, जिसका इफेक्ट होता है मेजर्ड लेंथ एक्चुअल में बढ़ जाती है। ठीक है, क्या होती है? मेजर्ड लेंथ एक्चुअल में बढ़ जाती है, और करेक्शन जो ऑलवेज इसका नेगेटिव होता है वो होता है डब्ल्यू क्यूब एल क्यूब डिवाइड बाई 24 पी स्क्वायर। डब्ल्यू जो होता है वेट पर यूनिट टैप होता है, पी जो होता है अप्लाइड पुल होता है, एल जो होता है सस्पेंडेड लेंथ विद पुल द सपोर्ट होता है। उसके बाद करते हैं करेक्शन फॉर द मिसअलाइनमेंट। ये किसके कारण होता है? ये सर्वे लाइन की प्रॉपर्टी स्ट्रेट लाइन नहीं होती है। सर्वे लाइन की जो प्रॉपर्टी होती है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होती हैं, जिसके इफेक्ट अगर माने इसके तो मेजर डिस्टेंस एक्चुअल से बड़ी हो जाती हैं, और जो नेचर उसका होता है वो करेक्शन होता है हमेशा नेगेटिव होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है L1 कोस थीटा 1 L2 कोस थीटा 1 माइनस L1 L2 होता है। कंबाइंड करेक्शन की बात करें तो सब करेक्शन कैलकुलेट की जाते हैं इसके अंदर, और फाइनल करेक्शन सब करेक्शन में अलजेब्रिकली ऐड की जाती हैं। अब बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स जो लीनियर मेजरमेंट के अंदर यूज किए जाते हैं। सबसे पहले होता है पैग्स। इसका क्या यूज होता है कि सर्वे स्टेशन मार्क करने के लिए यूज होता है, सर्वे लाइन के एंड पॉइंट मार्क करने के लिए, लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट मार्क करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसका जो मटेरियल होता है वो बोर्ड होता है हार्ड टिम्बर स्क्वायर सेक्शन का होता है। इसके जो कॉमन साइज जो होते हैं 25 इंटू 25 सेंटीमीटर mm इंटू 150 होता है। दूसरा साइज होता है 400 mm। अब बात करते हैं इसके इंस्टॉलेशन की। तो इंस्टॉलेशन क्या होता है? मेटल से ग्राउंड में ड्राइव किए जाते हैं। 40 mm पैग ग्राउंड से ऊपर रहता है, और नेल से एग्जैक्ट स्टेशन मार्क किए जाते हैं। और हार्ड ग्राउंड केस के अंदर जो स्टील वुड होती हैं वो 10 mm डायमीटर यूज़ किया जाता है। उसके बाद हम आते हैं एरोज। इनका यूज़ होता है चेन या टैप के एंड पोजीशन मार्क करने के लिए। जो मटेरियल होता है हार्ड टेम्पर्ड स्टील वायर होती हैं, जिनका फीचर्स की बात करें वन एंड पॉइंट और अदर पॉइंट पर लूप होता है। ठीक है, ये इसके फीचर होता है। वन एंड जो होता है वो पॉइंटेड होता है, और दूसरा एंड जो होता है वो लूप्ड होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके साइज़ की। जो लेंथ जो होती है इसकी 250 से लेके 500 mm होती हैं लेंथ, और स्टैंडर्ड जो होती है 400 mm से लेके 50 mm लूप होता है इसका। क्वांटिटी की बात करें तो जनरली 10 एरो एक चेन के साथ होते हैं। इनका यूज इन फील्ड की बात करें तो चेन लेंथ का रिकॉर्ड रखना होता है, हर ग्राउंड पर मार्क बना कर एरो हॉरिजॉन्टल रखना होता है। ड्रॉप एरो की बात करें तो इसमें हैवी मेटल एंड होता है, ड्रॉप करने पर वर्टिकल स्टिक करता है। अब आते हैं रेंजिंग रोड। रेंजिंग रोड का जो पर्पज होता है वो लॉन्ग सर्वे लाइन के लिए इंटरमीडिएट पॉइंट लोकेट करना होता है, जिसकी नीड होती है जब टैप चेन लेंथ डिस्टेंस से छुट्टी हो। बात करते हैं मटेरियल और साइज़ की। जो टिम्बर ये नॉमिनल डायमीटर होती है वो होती है 30 mm। सबसे पहला आता है इसके अंदर रेंजिंग रोड। इंडियन स्टैंडर्ड 2288 के अकॉर्डिंग जो स्मॉल रोड होती हैं वो 2 मीटर लेंथ होती हैं, और लार्ज रोड होती हैं वो 3 मीटर लेंथ होती है। अब इसके बैंड्स के बारे में बात समझते हैं। तो बैंड जो होते हैं पेंटेड इन अल्टरनेट कलर होता है। कलर जो होता है ब्लैक और वाइट होता है,
और रेड और वाइट होता है, ब्लैक और वाइट, रेड और वाइट होता है। पर्पस जो होता है विजिबिलिटी एट लॉन्ग डिस्टेंस, एक्स्ट्रा विजिबिलिटी के लिए फ्लैग्स फिक्स्ड एट द टॉप फॉर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। बॉटम प्रोटेक्शन की बात करें तो कास्ट आयरन या स्टील सू फिटेड होते हैं इसके अंदर। उसके बाद हम आती है रेंजिंग पोल्स। रेंजिंग पोल्स यूज होते हैं वेरी लॉन्ग लाइन रेंजिंग के लिए। जो कंस्ट्रक्शन होता है हैवियर या लॉन्गर देन रोड होता है। इसके डायमेंशन जो होती है, डायमीटर जो होता है इसकी 60 से लेके 100 mm, लेंथ जो होती है इसकी 4 से लेके 8 मीटर होता है। इंस्टॉलेशन की बात करें तो पोल संक होता है इज इक्वल्स टू 500 mm इंटू ग्राउंड संक होती हैं। अलाइनमेंट चेक करते हैं प्लम्बो यूज करके। ऑफसेट रोड की बात करते हैं। ऑफसेट रोड का पर्पज होता है सेटिंग ऑफसेट लाइन या मेजरिंग स्मॉल ऑफसेट। स्पेशल जो फीचर होते हैं किसके, ऑफसेट रोड के, वो ये होते हैं कि टू स्लॉट एट ए राइट एंगल। जो इसका लेंथ होती है वो यूजली 3 मीटर होता है। एंड फिटेड जो पॉइंट आयरन शू होते हैं इसके। वर्किंग समझते हैं तो इसकी ऑफसेट अलाइंड बाय द लुकिंग थ्रू द स्लॉट होता है। प्लम बॉब की बात करें तो वर्किंग अलाइनमेंट अलोंग ग्रेविटी डायरेक्शन होता है। जो उसका फंक्शन होता है चेक फॉर द वर्टिकल अलाइनमेंट, ट्रांसफर ग्राउंड पॉइंट एंड सेंटरिंग इंस्ट्रूमेंट इसके अंदर यूज होता है। उसके बाद बात करते हैं शेप मटेरियल की, तो इन्वर्टेड कॉन शेप होती है, मोड ऑफ ब्रास और ब्रांच होते हैं। अटैचमेंट बात करते हैं हुक एट द टॉप फॉर द स्ट्रिंग होता है। साइज एंड वेट की बात करें तो वेट जो होता है 2 to 5 न्यूटन होता है। लेंथ जो होती है 550 mm होती है। दूसरा आता है क्लिनोमीटर। क्लिनोमीटर का जो पर्पज होता है वो ग्राउंड के स्लोप को मेजर करना होता है। जो कंस्ट्रक्शन में ग्रेजुएटेड प्रोटेक्टर होता है। आई वेन में पिन होल होता है। सेंटर से प्लम बोब लटका होता है। उसके बाद इसकी वर्किंग समझे तो हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे प्लम बोब 0 शो करता है और स्लोप ग्राउंड पे स्लोप एंगल शो करता है। उसके बाद में आता आउटपुट जो ग्राउंड स्लोप से डायरेक्टली मिलता है। नेक्स्ट आता है क्रॉस स्टाफ, जिसका यूज होता है चेन लाइन से ऑफसेट सेट करना या राइट एंगल से सेट करना। दूसरे इसके बाद में आता है नोट, जो हाईली एक्यूरेटली वर्क में थियोडोलाइट यूज होता है। अब बात करते हैं इसके मिस्टेक इन लीनियर मेजरमेंट। लीनियर मेजरमेंट के अंदर इसकी मिस्टेक्स चेक करते हैं तो ये मिस रीडिंग होती है। कॉलिंग जो रिकॉर्डिंग रॉन्ग रीडिंग होती है। अकॉर्डिंग टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एरो होता है। 0 मार्क पोजीशन डिटेक्ट कर पाना इसका काम होता है। फ्रिक्शन रीडिंग इसमें गलत लेना होता है। उसके बाद बात करते हैं डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। डिग्री ऑफ एक्यूरेसी जो होता है, एक्यूरेसी डिपेंड्स ऑन सर्वे का पर्पज और एक्सटेंट होता है। इसका जो मेथड्स होता है वो मेथड्स एंड एक्यूरेसी जो होती है, चेनिंग एक्यूरेसी जो होती है इनकी 1 in 250 एंड 1000 होती है। चेन कंपास ट्रावर्स होता है। उसके बाद बात करते हैं स्टील टैप, जिसकी एक्यूरेसी होती है 1 in 1000 या 1 in 20,000, जो यूज होता है ट्रायंगुलेशन के अंदर। इसके बाद आता है इनवार टैप, जो एक्यूरेसी होती है इसकी 20,000 से लेके 1 लाख तक। वन इन 1 लाख जो बेस लाइन मेजरमेंट करता है। इसका रूल होता है बेटर इंस्ट्रूमेंट की बेटर एक्यूरेसी। खत्म हो गया है तो चैप्टर।